हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेटलर्जी जो टॉपिक है, आपका मेटलर्जी टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ बने रहें और इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप आराम से सुनिए। आपको हम सबका आंसर बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सारा जो है भी एग्जाम में इस बार जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉपिक जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इन सब का क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बताए हैं। अब जरूर उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेटलर्जी। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो मेटलर्जी से एसोसिएटेड नहीं है। फ्रोथ फ्लोटेशन, कैटेनेशन, कैल्सिनेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आप जानते हैं कि कैटेनेशन किसको कहते हैं दोस्तों। कैटेनेशन कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन का देखिए कैटेनेशन, द कैपेबिलिटी ऑफ एटम्स फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन बाय बॉन्डिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड कैटेनेशन। मतलब कार्बन जो है खुद के साथ कार्बन कार्बन आपस में रिएक्शन करके, मान लीजिए कार्बन जो है दोस्तों, कार्बन कार्बन के साथ इस प्रकार से स्ट्रेट चेन बना लेता है, कार्बन कार्बन के साथ इस प्रकार से ब्रांच चेन बना लेता है। और आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से देखा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से कार्बन जो है साइक्लिक फॉर्म में भी बॉन्ड बना लेता है। तो ये जो कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खुद के साथ लंबा लंबा चेन बना लेना, ब्रांच चेन बनाना या साइक्लिक चेन बनाना, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। क्या दोस्तों, कैटेनेशन कहते हैं। रहा बात फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन आप जाते हैं सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए करते हैं। अगर कोई सल्फाइड ओर है उसको हम कंसंट्रेट करना, मतलब उसमें से हमको गैंग को, इम्प्योरिटीज़ को कम करना है और हमको सल्फर वगैरह को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखिए कैल्सिनेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन आगे हम और इससे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन एक्सेस ऑफ एयर। वैसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ओर को हम एयर के प्रेजेंट में, एक्सेस एयर के प्रेजेंट में हम हीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं या कैल्सिनेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं या डिस्टिलेशन कहते हैं। तो आपने दो शब्द सुना होगा दोस्तों। देखिए, आपने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो आप पहला स्टेप क्या है, मेटलर्जी का पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन करना। दूसरा स्टेप क्या है कि ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। इसी जो मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्ट करते हैं, इसका दो प्रोसेस है, एक तो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन, और दूसरा है दोस्तों रोस्टिंग। दूसरा क्या है, तो रोस्टिंग है। देखिए, ये वो रोस्टिंग नहीं है जो यूट्यूबर सब एक दूसरे का करता है, ये वो रोस्टिंग नहीं है दोस्तों। कैल्सिनेशन देखिए, कैल्सिनेशन C4 कार्बोनेट ओर किसके लिए करते, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जो भी हमारा ओर होता है उसको इन द अब्सेंस ऑफ एयर दोस्तों, एयर के अब्सेंस में इसको हीट करते हैं। ऑलराइट, और कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने का, ओर को मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमारा पहला क्या है, कैल्सिनेशन। लेकिन याद रखिएगा, कैल्सिनेशन में जो हम ओर को हीट करते दोस्तों एयर के अब्सेंस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर एयर मतलब ऑक्सीजन देने की नीड नहीं होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर पूछे तो आप आराम से कैल्सिनेशन कर सकते हैं। लेकिन रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। क्वेश्चन तो पहला यही पूछता है कि रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। मान लीजिए जैसे हमारा जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को हमको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो पहले ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन दे के फिर उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल ही जाता है। तो ये सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों, यहाँ लिखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया। ठीक, तो हमसे पूछा है ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, हमारा रोस्टिंग हो जाएगा। ऑलराइट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखिए, रोस्टिंग इट इज ए मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग गैस सॉलिड रिएक्शंस एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू प्यूरिफाई मेटल कंपोनेंट को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। इन रोस्टिंग द ओर कंसंट्रेट इज ट्रीटेड विद वेरी हॉट एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एयर के प्रेजेंस में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही इसको हम हीट करते हैं। इन रोस्टिंग ओर इज हीटेड इन ए फ्री सप्लाई ऑफ एयर, while in कैल्सिनेशन द ओर इज हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में क्या, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब एयर बहुत कम देते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट, वहाँ देने की नीड नहीं है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा।
रोस्टिंग और हीटिंग इन एयर विदाउट फ्यूजन ट्रांसफॉर्मर सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, मतलब सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, ऑक्साइड ओर को में कन्वर्ट करने के लिए सल्फर एस्केपिंग या सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग क्या है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइन विथ इम्प्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल प्रोडक्ट। देखिए स्मेल्टिंग के समय में हम एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कि किसी इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करके एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, स्लैग कहते हैं, गैंग कहते हैं या मड कहते हैं। उसको दोस्तों याद रखिएगा, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज ए केमिकल प्यूरिफाइंग एजेंट, फ्लोइंग एजेंट और क्लीनिंग एजेंट, एक प्रकार से प्यूरिफाइंग एजेंट है, फ्लोइंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट है। मोस्ट कॉमनली इट इज यूज्ड इन मेटल ज्वाइनिंग एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी में हम इसका यूज करते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट नॉन फ्लक्सेस वेयर सोडियम कार्बोनेट, पोटास, चारकोल, कोक, बोरक्स, लाइम, लेड सल्फाइड, ये सब कुछ क्या है हमारा फ्लक्स होता है। स्लैग क्या होता है, ये यूजुअली मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का मिक्सर होता है। गैंग वगैरह तो जानते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंस या इंप्योरिटी जो प्रेजेंट होता है हमारे ओर के साथ, उसी को हम गैंग कहते हैं। और स्मेल्टिंग इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल इज ऑब्टेंड, ये मेटल को ऑब्टेंड करने का कार्बन रिडक्शन का एक प्रोसेस है, आइदर एन एलिमेंट और सिंपल कंपाउंड फ्रॉम इट्स ओर। देखिए क्या करते हैं, इट इज डन बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डिनरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एयर और फॉसिल फ्यूल, वहाँ पर इसको हीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ मिनरल्स यूज इन मेटलर्जी, मतलब जो इम्प्योरिटीज हमारे मिनरल्स के साथ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सिंपली गैंग कहते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। गैंग आप जानते हैं, स्लैग के बारे में देख चुके हैं दोस्तों, गैंग के बारे में देखे हैं। गैंग कैन बी डिजायर्ड एज द अनवांटेड और वर्थलेस मटेरियल इम्प्योरिटीज दैट सराउंड एन ओर, किसी ओर या मिनरल्स के साथ जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है, सैंड हो सकता है, रॉक हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इम्प्योरिटीज एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाचाइट इज एन ओर ऑफ। देखिए दोस्तों आपको डायरेक्ट ओर से क्वेश्चन पूछ देगा कि फलना किसका ओर है, फलना किसका ओर है, ठीक है। तो मालाचाइट किसका ओर होता है, कॉपर का ओर होता है, याद रखिएगा मालाचाइट कॉपर होता है। एल्यूमिनियम Al2O3 होता है, उसका बॉक्साइट कहते हैं। आयरन का सिडराइट होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। जिंक का जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। देखिए मालाचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का ओर होता है। मालाचाइट इज ए नेचुरली अकरिंग कॉपर ओर विथ फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये उसका मालाचाइट का फॉर्मूला होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, एल्यूमिनियम का ओर देखिए क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है, आर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। आयरन का देखिए मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लाइमोलाइट है और ओर्स ऑफ आयरन कंटेनिंग 72.4% आयरन है, 69% और 55% रेस्पेक्टिवली, मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में, फिर हेमेटाइट में, फिर लाइमोलाइट में। क्रायोलाइट और एल्यूनाइट एल्यूमिनियम का है। जिंक ऑक्साइड हो गया जिसको हम फिलोस्फर कहते हैं, ऊल, फिलोस्फर ऊल इज द ओर ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनाबार, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया इसी बार बीपीएससी के एग्जाम में। देखे दोस्तों तो 3 क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट इसी से कि कौन किसका ओर है। सिनाबार किसको कहते हैं हम, तो मरकरी का जो Hgs होता है उसी को सिनाबार कहते हैं। देखिए दोस्तों सिनाबार इज द ब्राइट स्कारलेट टू ब्रिक रेड फॉर्म ऑफ मरकरी सल्फाइड, Hgs होता है उसी को हम सिनाबार कहते हैं, ठीक है। सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। जिंक का ओर देखिए कालामाइन, कालामाइन जो है जिंक का ओर है जिसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं। सिल्वर का ओर देखिए तो वेरियस ओर सच एज अर्जेंटाइट, Ag2S, क्लोराग्राइट, ये थॉर्न सिल्वर जिसको कहते हैं AgCl, गलेना जिसको गलेना एक लीड और PbS होता है। कॉपर का और पायराइट Fe2, चेल्को पायराइट CuFeS2, चेल्कोसाइट Cu2S, केबोलाइट CuS, बोर्नाइट Cu5Fe4, टेट्राहाइड्राइट, ये सब क्या है कॉपर का कुछ और है। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन प्रोसेस, कैल्सिनेशन के प्रोसेस के समय अभी हम बात करके आए दोस्तों। कैल्सिनेशन क्या होता है कि हम ओर को हीट करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ताकि हमारा वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप जानते हैं कि अभी हम कार्बोनेट ओर को हीट करके आपको बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकला था, तो CO2 गैस तो निकलता ही है, पानी भी कहीं कहीं निकलता है। तो 1 और 2 डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ओर, मतलब किस प्रकार का ओर है उसी पे डिपेंड करता है कि हम क्या क्या यहाँ से रिलीज होगा दोस्तों। ऑलराइट, देखिए ना यहाँ पर जैसे मालाचाइट कॉपर कार्बोनेट, अभी देखिए मालाचाइट कॉपर का और होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, इसको अगर हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड CO2 गैस यहाँ से निकला है। उसी प्रकार से सिडराइट अगर और है, आयरन का और है, Fe2O3.3S2 है, तो यहाँ पर पानी भी निकला है। तो डिपेंड करता है कि और कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि CO2 निकलेगा कि पानी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी विच इज डन बेसिकली, कैल्सिनेशन किस लिए करते हैं, ओर के कंसंट्रेशन के लिए, रिफाइनिंग के लिए, रेड्यूसिंग ऑक्साइड ओर टू मेटल, नहीं कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड ओर, जो हमारा कार्बोनेट ओर होता है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन आसानी से किया जा सकता है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो क्रूड मेटल इज मेड एनोड, क्रूड मेटल इज मेड कैथोड। हम किसका बनाते हैं दोस्तों, तो जानते हैं ना आप एनोड, एक बार इसको हम बता देते हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक जब आप रिफाइनिंग कीजिएगा ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के टाइम में ये क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जब आप रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के समय में एनोड किसका बनाते हैं, कैथोड किसका बनाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एनोड बनाते हैं दोस्तों इम्प्योर मेटल का, जो इम्प्योर हमारा मेटल होता है उसका हम बनाते हैं एनोड, ठीक है। कैथोड किसका बनाते हैं, तो प्योर मेटल का, जैसे मान लीजिए कॉपर का हम कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन, तो पहले से हम किसी और प्रोसेस के थ्रू अगर कॉपर को ऑब्टेन किए हैं प्योर कॉपर, तो उसका हम बना देंगे कैथोड। प्योर कॉपर का हम प्योर मेटल लिखिए, प्योर मेटल के स्ट्रिप का हम क्या बनाते हैं, ये हम कैथोड बनाते हैं। ये हम पतला लेते हैं, याद रखिए थिन लेते हैं। और ये इम्प्योर मेटल चूंकि यहाँ से हमको प्यूरिफाई करना है तो इसको मोटा लेते हैं, जितना ज़्यादा मोटा लेंगे उतना ज़्यादा हमारा उसमें मेटल होगा। और इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल का कोई हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं दोस्तों, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो देखिए क्रूड मतलब होता है कच्चा, मतलब इम्प्योर, तो क्रूड मेटल इज मेड एनोड, बिल्कुल सही बात है, मतलब जो हमारा कच्चा होता है उसका हम एनोड बनाते हैं, इम्प्योर का ही एनोड बनाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखिए, द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टिल हैव सम इम्प्योरिटीज, जो मेटल हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेस में उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होता ही है। द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसी इम्प्योरिटीज को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हटाते हैं। इन द प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज केप्ट एट एनोड, इम्प्योर मेटल को हम एनोड पे रखते हैं। एंड द प्योर मेटल स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इज केप्ट एट द कैथोड, और उसी मेटल का जो प्योर मेटल होता है उसको हम कैथोड पे रखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द सॉल्ट सॉल्यूशन द सेम मेटल दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, जिस भी मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। वर्किंग प्रोसेस देखिए, कंसिडरिंग कॉपर मेटल टू बी प्यूरिफाइड, अगर कॉपर मेटल को हमको प्यूरिफाइड करना है तो इम्प्योर कॉपर मेटल को हम क्या एनोड पे रखेंगे, प्योर कॉपर मेटल को हम कैथोड पे रखेंगे। एक एनोड है, इम्प्योर मेटल है हमारा, यहाँ कैथोड है प्योर मेटल। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन ले लिए, बैटरी से जोड़ दिए, प्लस वाले को इधर एनोड लगा दिए, माइनस वाले को कैथोड में लगा दिए। और जैसे ही धीरे धीरे जैसा प्रोसेस कंटिन्यू करेगा दोस्तों, एनोड से यहाँ से मेटल क्या होगा कि टूट टूट के कॉपर यहाँ से टूट के यहाँ पर जाएगा, क्या होगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है। कैथोड पे होता है नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन मतलब क्या, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कॉपर में कन्वर्ट होकर ये प्लेट हमारा धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। और चूंकि एनोड से यहाँ से मेटल डिपोजिट हो रहा जा रहा है तो धीरे धीरे पूरा मेटल यहाँ से चला जाएगा, प्योर मेटल चला जाएगा, बाद में इसका सिर्फ कचरा बच जाएगा, उसी को हम एनोड मड कहते हैं, उसी को दोस्तों हम एनोड कहते हैं। देखिए कॉपर से कॉपर +2, द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन इज डिपोजिट द कैथोड, द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो इम्प्योरिटीज होता है वहाँ पर रह जाता है, उसी को हम एनोड मड कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन रिलेशन टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर द फॉल्स स्टेटमेंट, ब्लिस्टर कॉपर मतलब वही एक प्रकार से कच्चा कॉपर हो गया, उसमें फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। देखिए एनोड इज ए ब्लिस्टर कॉपर, बिल्कुल सही बात है। एनोड ब्लिस्टर कॉपर मतलब क्या, कच्चा कॉपर मतलब क्या, इम्प्योर कॉपर, तो इम्प्योर कॉपर का ही तो हम बनाते हैं एनोड ना, इम्प्योर का हम एनोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं। कैथोड इज प्योर कॉपर स्ट्रिप, ये सही बात है। एसिडिफाइड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट तो हम लेना ही है, अभी हम क्वेश्चन देखे थे, एनोड किसका लेंगे, कैथोड किसका लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका लेंगे। अगर कॉपर का कर रहा है तो ब्लिस्टर कॉपर जो उसका इम्प्योर कॉपर होता है उसका एनोड बनाएंगे, प्योर कॉपर का हम कैथोड बनाएंगे, और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे। और जो एनोड पे रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, देखिए ना, रिएक्शन बात करते हैं, आप याद रख सकते हैं NCR और पाओ, एन फॉर नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है हमारा, कैथोड होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ क्या होगा दोस्तों, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कॉपर +2 होगा, यहाँ पर हमारा कॉपर +2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएगा, कॉपर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गेन करता है एनोड पे, हमारा जो कैथोड होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। P4 हो गया पॉजिटिव, दोस्तों। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है हमारा, एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहाँ होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दोस्तों। ऑलराइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मतलब कॉपर जो प्योर, ये जो कॉपर होता है, ये 2 कॉपर इलेक्ट्रॉन अपना +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। देखिए तो एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, हमसे पूछा है तो द फॉल्स स्टेटमेंट। एनोड रिएक्शन क्या होता है, अभी हम दिखाए थे NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है। नेगेटिव कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, ये तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। देखिए ना, पाओ दोस्तों, एनोड पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ तो हमको रिडक्शन बता रहा है दोस्तों, यहाँ हमको क्या बता रहा है, तो यहाँ हमको रिडक्शन बता रहा है। ये तो रिडक्शन का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस है, ये तो कैथोड पे होता है, ठीक। थैंक यू दोस्तों। इस नेक्स्ट वीडियो में हम और भी
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।